नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी सुखी और समृद्ध होंगे, रहना ही चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अक्सर लोग उससे मोस्ट ऑफ लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। मोस्ट ऑफ मतलब अधिकांश लोग शत्रुओं का एक ऐसा उबाल जैसा आ रहा है समाज के अंदर, परिवार के अंदर। मतलब एक दूसरे से अनायास ही दुश्मनी कर लेते हैं लोग, कारण बिना कि एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग जाते हैं लोग। अब इसमें कुछ दुश्मनी तो ऐसी होती है कि आमने सामने वाली, तो वो समझ में आती है और वो आपस में आमने सामने लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, बस वहां तक है वो। तो उससे इतना बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन कुछ दुश्मन इस टाइप के होते हैं कि वो मुंह पे मतलब सामने कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहते, लेकिन पीठ के पीछे वो बहुत बड़े बड़े गेम करते हैं। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि वो जिसके लिए कर रहे हैं या जिसके ऊपर पीठ पीछे गेम कर रहे हैं, उस व्यक्ति को ये तक पता नहीं है कि ये उसका दुश्मन है और ये पीछे से उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। अगर उसको ये पता हो कि ये मेरा दुश्मन है तो सावधान हो जाए। वो व्यक्ति उसको अपना दोस्त ही समझ रहा है और ये अंदरों अंदर उससे ईर्ष्या द्वेष के कारण दुश्मनी की हद को पार करते चला जा रहा है। तो दोस्तों, खाली सोचिए आप, ये कितना खतरनाक गेम है। तो इस टाइप के जो भी शत्रु हैं, उनसे निपटने के लिए एक बहुत ही सिंपल और सचोट कारगर उपाय मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इस उपाय को करने से 100% ये अज्ञात शत्रु मतलब गुप्त शत्रु और जाहिर में जो शत्रु हैं, किसी भी प्रकार के शत्रु से आसानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, छुटकारा ही नहीं, वो शत्रु बहुत तकलीफ में आ जाएगा। सिर्फ आपको ये क्रिया करनी है। शत्रु आपको नुकसान पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है, वो खुद को संभाल पाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये क्रिया शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है और जो भी नए व्यूअर मेरी चैनल में आए हैं, मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके साथ साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, ये क्रिया कैसे करनी है ये मैं आपको बहुत सिंपल और सरल ढंग से बता दूं। इसमें कोई बहुत बड़ा तंत्र मंत्र ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ये सिंपल है। आपको ये क्रिया करने के लिए शनिवार का दिन पसंद करना है। शनिवार के दिन आपको सुबह नहा धो के स्वच्छ होके अपने पूजा स्थान में जाना है और आप अपनी जो भी पूजा करते हैं, चाहे आप कुल देवी की करते हैं या अपने इष्ट देव की करते हैं या फिर आप जो भी पूजा करते हैं, जिस भगवान की भी पूजा करते हैं, आपको वही पूजा करनी है। बस उस पूजा के साथ आपको एक छोटा सा काम करना है। और अगर आप पूजा नहीं करते हैं तो आप शनिवार से पूजा करना शुरू कर दीजिए। भले आप 5 मिनट की पूजा करें।
आपको पूजा स्थान में बैठ जाना है और आपको एक दीपक ले लेना है। उस दीपक में 2 दीवेट रखनी है रूह की। 4 तरफ दिए को जलाना है। 2 दीवेट रखेंगे तो आपकी 4 दीवेट हो गई, 4 चौमुख दिया हो गया। वो आपको उस दिए में सरसों का तेल यूज करना है। सरसों के तेल का ये दिया जलाना है। ये जलाने से पहले आपको प्लेन कागज ले लेना है, एक लाइन बिना का, जिसको कोरा कागज कहते हैं, जो हमारे जेरोक्स पेपर, कंप्यूटर के प्रिंटर में जो यूज होते हैं वो वाला कागज। उसका इतना सा टुकड़ा आपको चौरस काट लेना है और उस कागज के टुकड़े पे आपको जिन शत्रुओं को आप जानते हैं कि ये आपका शत्रु है, 1 2 3 4 उनके तो नाम लिख देने हैं। अगर 1 है तो 1 का लिख दो, 2 है तो 2 का लिख दो, 3 है तो 3 का लिख दो, 4 है तो 4 का लिख दो। अब आता है अज्ञात शत्रु। शत्रु हमेशा आपके साथ रहता है और आप उसको अपना मित्र समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो शत्रु है। ऐसे शत्रु को अज्ञात शत्रु कहा जाता है, गुप्त शत्रु। आप उस पर्सन को जानते हैं लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि वो आपका शत्रु है। आप ये समझ रहे हैं कि वो तो आपका मित्र है। तो ऐसे शत्रु से तो आप सावधान भी नहीं हो सकते और ऐसे शत्रु से रक्षा करना भी बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, ऐसे शत्रु के लिए ये उपाय है। तो आपको क्या करना है, ये 4 नाम जिन शत्रुओं को आप जानते हैं उनके लिख दिए और अब आपको हुआ कि अब तो मेरा कोई शत्रु ही नहीं है, जबकि शत्रु है आप नहीं जानते हैं। तो आपको 4 नाम के बाद एक नाम लिखना है, अज्ञात शत्रु। उस कागज पे लास्ट में एक लिख देना है, अज्ञात शत्रु। बस दोस्तों समझ लीजिए, वो एक नहीं, अगर 1000 भी होंगे अज्ञात शत्रु, सारे शत्रुओं का बंदोबस्त हो गया। सारे शत्रु अपने आप नष्ट हो जाएंगे और आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस कागज पे इतना लिखने के बाद आपको इस कागज को फोल्ड करना है इस टाइप से और दूसरा फिर इस टाइप से, मतलब वो नाम उसके अंदर दब जाए। और इस टाइप से नीचे कागज रख देना है और उस कागज के ऊपर आपको सरसों के तेल का दिया रख देना है। बस आपको रोज सिर्फ ये दिया जलाना है, थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है, उसमें बाती रखनी, जैसे मैंने बताया आपको, चौमुख दिया। अब ये दिया कौन से भगवान का है ये मैं बता दूं आपको। ये काल भैरव का दिया है। काल भैरव एक ऐसे देव हैं जिनका काम रक्षा करना है। उनको सैनिक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो काल भैरव से आपको प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, ये जो भी मेरे शत्रु हैं, मैं जिनको जानता हूं वो तो नाम लिख दिए हैं, और जिसको मैं जानता ही नहीं हूं कि वो मेरा शत्रु है, ऐसे शत्रुओं से भगवान मेरी रक्षा करो। बस, और आपको कुछ नहीं करना है। आपको ध्यान रहे ये दिया अखंड नहीं है, ये आपको रोज जलाना है। जैसे हम पूजा करते हैं और थोड़ी देर के लिए, जितनी देर हमारी पूजा चलती है उतनी देर दिया चलता है, उसके बाद दिया बुझ जाता है, तो आपको इसी टाइप से वो जलाना है। 2 बाती रखनी है, मतलब चौमुख दिया होना चाहिए, बराबर। ये दिया जलाने के बाद आपको प्रार्थना करके
और आपकी जो पूजा आप रोज करते हैं वो पूजा कर लीजिए। इसमें आपको यहाँ बहुत कुछ नहीं करना है, बस काल भैरव के हाथ जोड़ के आपको उठ जाना है और जो नाम आपने कागज पे लिखे हैं वो दिया के नीचे दबा देना है और वो नाम वो दिया के नीचे ही रहने चाहिए, वो आपको उठाने नहीं है। और आप रोज इस दिया को जलाओ। बस दोस्तों समझ लीजिए, शत्रु कितना भी ताकतवर हो, शत्रु जमीन पे बैठ जाएगा और वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर वो चाहेगा भी बिगाड़ना तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपने ये समस्या काल भैरव के सामने रख दिए कि प्रभु इनसे मेरी रक्षा करो। तो अब काल भैरव का काम है कि उन्हें क्या करना है, वो अपने आप सोच लेंगे कि कौन से शत्रु को कौन सा दंड देना है या क्या करना है, वो उनका विषय है। आप बिल्कुल सेफ हो गए वहां से। तो दोस्तों ये क्रिया करने लायक है, कारगर है, करते रहिए। अगर इसमें ऐसा कुछ आपको लगे जो आपकी समझ में नहीं आया हो तो दोस्तों पूछें अवश्य। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।